जिस तरह से राम रहीम बाबा में क्या है, बाबा लगा हुआ था कि नहीं, लेकिन बाबा नहीं थे, ठीक ना। उसी तरह से इसमें भले लगा हुआ है मॉड्यूलेशन, लेकिन ये मॉड्यूलेशन नहीं है, ठीक ना। अब मॉड्यूलेशन नहीं है तो है क्या, ये क्या करता है, तो अभी शॉर्ट रूप में कोई क्या है, एक लड़का है, क्या है, एक लड़का है, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, कोई एक लड़का है, यहाँ पर भी क्या है, एक कोई, यहाँ पर मान के चलिए कि कोई एक लड़की है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको जो आता है ना, ये लड़का के क्या आता है, हिंदी बोलने आता है, क्या आता है, हिंदी बोलने आता है। ये लड़कियाँ का जो है ना, इसको क्या इंग्लिश बोल पाती है, ठीक ना। तो मॉड्यूलेशन नाम में क्या लगा हुआ है हमारा, मॉड्यूलेशन, ठीक ना। नाम में भले मॉड्यूलेशन लगा हुआ है, लेकिन ये मॉड्यूलेशन होता नहीं है एक्चुअली। इंजीनियर रिसर्चर में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए PCM, ठीक ना, PCM मतलब होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक ना। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि PCM का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, तो इसको याद रख लेना है कि PCM का जो फुल फॉर्म होता है हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। देखिए आराम से देखते जाइए, आपको एक बार देखना है, ठीक ना, उसके बाद देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, एक ही बार में नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ठीक ना, समझ में भी आ जाएगा और लिखा भी जाएगा, ठीक ना। खाली देखना है और हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, ठीक ना, कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, एक बार में नीट एंड क्लीन, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो हमारा अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है, ठीक ना, ये VVI टॉपिक है, ठीक ना, VVI नहीं MVVI टॉपिक है, ठीक ना। तो इसको जो हमारा है क्या है, अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है। तो देखिए और आराम से जो है समझते जाइए क्या है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जो हमारा क्या है, एग्जाम्पल देंगे वहाँ से एग्जाम्पल से भी समझ में आएगा। देखिए जो हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है वो हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस है। देखिए क्या लिखे हैं, फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं कि आफ्टर सैम्पलिंग क्या है प्रोसेस, यानी जो हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है ना, सैम्पलिंग प्रोसेस के बाद जो हमारा एनालॉग डेटा आता है, क्या आता है हमारा एनालॉग डेटा, उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है डिजिटल रूप में। नहीं समझ में आया, अब देखिए मान के चलिए कि जो हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस के बाद जो सिग्नल आया ना, तो एनालॉग रूप में ऐसे आएगा, ठीक ना, आएगा कि नहीं, ध्यान से समझिए, एनालॉग रूप में सिग्नल आएगा तो ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन के पास जाएगा, यानी PCM के पास जाएगा। ये जो PCM है ना, वो क्या करेगा ना कि इस सिग्नलवा को डिजिटल रूप में रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। इस सिग्नलवा का जो वैल्यू होगा, जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू इसका भी होगा, ठीक ना। अगर मान के चलिए कि इसका वैल्यू कितना है, 8 है एनालॉग के रूप में, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक ना, 8 हो जाएगा। यानी सिग्नल सेम रहेगा, लेकिन क्या करेगा कि एनालॉग से डिजिटल रूप में रिप्रेजेंट कर देगा। समझ में आया, तो देखिए एकदम सिंपल है और आराम से समझते जाइए। देखिए पल्स को जो मॉड्यूलेशन होता है हमारा, क्या होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक प्रकार का मॉड्यूलेशन नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा नाम में भले लगा हुआ है, देखिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक ना, पल्स कोड मॉड्यूलेशन नाम में क्या लगा हुआ है हमारा, मॉड्यूलेशन, ठीक ना। नाम में भले मॉड्यूलेशन लगा हुआ है, लेकिन ये मॉड्यूलेशन होता नहीं है एक्चुअली में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्या पूछता है कि जो PCM जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा टेक्निक जो हमारा क्या है, मॉड्यूलेशन टेक्निक नहीं है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट करके याद भी कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट में लिखें कि PCM जो हमारा होता है, यानी जिसको बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जो हमारा है वो एक मॉड्यूलेशन टेक्निक नहीं है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए PCM जो हमारा है क्या, पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो हमारा है वो नाम में लगा हुआ है भले मॉड्यूलेशन, लेकिन वो हमारा क्या है, मॉड्यूलेशन टेक्निक नहीं है, ठीक ना। जिस तरह से राम रहीम बाबा में क्या है, बाबा लगा हुआ था कि नहीं, लेकिन बाबा नहीं थे, ठीक ना। उसी तरह से इसमें भले लगा हुआ है मॉड्यूलेशन, लेकिन ये मॉड्यूलेशन नहीं है, ठीक ना। अब मॉड्यूलेशन नहीं है तो है क्या, ये क्या करता है, तो अभी शॉर्ट रूप में ये बताए हैं। अब थोड़ा सा डिजिटल मतलब कि डिटेल में और थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए करता क्या है ना कि जो हमारा, देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखे हैं कि आफ्टर द सैम्पलिंग प्रोसेस द डिजिटल इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड बाय पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक ना। कि जो हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस होता है, क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद जो हमारा सिग्नल जो है हमारा कहाँ जाता है, PCM के बाद कहाँ जाता है, PCM के पास। और PCM क्या करता ना है कि इस एनालॉग सिग्नल को क्या करता है, डिजिटल रूप में रिप्रेजेंट कर देता है। क्या करता है, डिजिटल रूप में रिप्रेजेंट करता है या जनरेट कर देता है, ठीक ना। वही बात को यहाँ पर लिखे हैं कि सैम्पलिंग प्रोसेस के बाद जो हमारा डिजिटल इन्फॉर्मेशन है ना, डिजिटल इन्फॉर्मेशन उसको जनरेट करने के लिए हमारा PCM का यूज किया जाता है, ठीक ना। यही फर्स्ट पॉइंट में हम लिखे हैं। और दूसरा पॉइंट में आपको तो बताबे किए कि पल्स कोड जो मॉड्यूलेशन होता है हमारा एक प्रकार के मॉड्यूलेशन टेक्निक नहीं है, ठीक ना। यहाँ से एग्जाम में अक्सर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्या है, मॉड्यूलेशन टेक्निक, ठीक ना। तो उसमें आपको क्या मानना है कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक ना, पल्स कोड मॉड्यूलेशन हमारा मॉड्यूलेशन टेक्निक नहीं है। ये माइंड में कर करके बिठा लेना है।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। लिखे हैं कि जब मॉड्यूलेशन टेक्निक नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक ना। तो उससे जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिर जो हमारा है पीसीएम है क्या, ठीक ना, पीसीएम है क्या, उसके बाद हम बताएंगे कि ये मॉड्यूलेशन टेक्निक क्यों नहीं है, ठीक ना। तो सबसे पहले जानिए कि पीसीएम है जो हमारा है, ये देखिए पीसीएम जो होता है हमारा, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, क्या करता है, देखिए सबसे लास्ट पॉइंट में लिखे हैं कि पीसीएम सिस्टम जो होता है ओनली प्रोवाइड करता है डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को, यानी पीसीएम जो सिस्टम है ना वो खाली डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, यानी हमको देता है, क्या करता है, देता है, प्रोवाइड करता है किसको, डिजिटल क्या है, रिप्रेजेंटेशन को, ठीक ना, वो हमको क्या करता है, देता है पीसीएम, ठीक ना, ऑफ एनालॉग डेटा, कि जो हमारे पास एनालॉग डेटा रहता है, यानी पीसीएम को हम देते हैं, इसे करके देते हैं पीसीएम के एनालॉग डेटा, तो पीसीएम में क्या करता है कि हमको दे देता है डिजिटल डेटा। समझ में आया, एकदम नीट एंड क्लीन। तो पीसीएम कुछ नहीं करता है, पीसीएम यही करता है कि एनालॉग डेटा दीजिएगा, वो क्या करेगा, डिजिटल डेटा देगा, ठीक ना। बाकी उसमें डेटा में कोई चेंज आने वाला नहीं है, ठीक ना। अगर एनालॉग में लिखा हुआ है 8 तो क्या होगा हमारा, इसमें भी लिखा हुआ क्या है, 8 लिखा हुआ, लेकिन डिजिटल रूप में लिखा जाएगा। किस में रूप में लिखा जाएगा, डिजिटल रूप में लिखा जाएगा। अब समझ में आया। अब देखिए, अब आपको बताते हैं कि मॉड्यूलेशन टेक्निक है तो क्यों नहीं है। देखिए बताए ना अभी कि मॉड्यूलेशन टेक्निक हमारा पीसीएम नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो उसका रीजन आप जानिए। देखिए आप लोग मॉड्यूलेशन हम पढ़ाए होंगे, तो नहीं पढ़े हैं तो देखिए उसमें प्ले लिस्ट में होगा, नहीं तो बोलिएगा तो सेपरेट बना देंगे। तो मॉड्यूलेशन में कुछ नहीं होता है, मॉड्यूलेशन में जो हमारा पैरामीटर ऑफ क्या होता है, कैरियर सिग्नल होता है, ठीक ना, पैरामीटर ऑफ कैरियर सिग्नल, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा, फेज हो गया हमारा, एम्पलीट्यूड हो गया, होता ना है, 3 गो होता ना है। देखिए 3 गो होता है कि नहीं, पैरामीटर ऑफ कैरियर सिग्नल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, कैरियर बोल रहे हैं, फेज बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है, वेरिएशन आता है, चेंजेज आता है, किसके रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एम्पलीट्यूड, और क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी मैसेज सिग्नल के हमारा अनुसार क्या आता है, उसमें चेंजेज आता है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग एफएम के बारे में पढ़े होंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम के बारे में पढ़े होंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और पीएम के बारे में पढ़े होंगे, फ्रीक्वेंसी फेज मॉड्यूलेशन। इसमें क्या चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, ठीक ना, पैरामीटर ऑफ क्या है, फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो रहता है चेंज करता है। इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड चेंज करता है, ठीक ना। इसमें क्या करता है, फेज चेंज करता है कि नहीं, यही ना करता है, सिंपली यही करता है। तो वही लिखे हैं हम कि बिकॉज एज वी नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इन मॉड्यूलेशन प्रोसेस, यानी जो हमारा मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है उसमें क्या, वन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर ऑफ कैरियर सिग्नल, यानी जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर ऑफ क्या है, सिग्नल जो हमारा है, जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, फेज हो गया, ठीक ना, ये 3 गो हो गया। यहाँ पर अगर लिखना भी चाहते हैं तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, पीएम एफएम, और क्या लिखिएगा, एएम, ठीक ना, एएम कोष्ट में लिख सकते हैं। सिग्नल इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यही ना चेंज करता है, यही ना डिफिनेशन है, ठीक ना। तो ये किसके है, मॉड्यूलेशन के लिए। लेकिन इसमें जो है ना क्या कर रहे हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में पीसीएम में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें चेंज होबे नहीं करता है, वेरिएशन होबे नहीं करता है। इसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है, चेंज होता है कि नहीं, एम्पलीट्यूड के अनुसार चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी के अनुसार चेंज हुआ, फेज के अनुसार चेंज हुआ, लेकिन इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, कोई चेंजेज नहीं होता है, ठीक ना। इसीलिए जो हमारा है पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो हमारा है, मॉड्यूलेशन टेक्निक नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही लिखे हैं कि वे आर इन पीसीएम, कि जबकि हम क्या जानते हैं कि पीसीएम में जो हमारा है इस प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं होता है किसी भी पैरामीटर में, ठीक ना। लिखे हैं किसमें हम, तो 4th पॉइंट में लिखे हैं। इसीलिए जो हमारा क्या है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, जो हमारा मॉड्यूलेशन टेक्निक नहीं है, ठीक ना। समझ में आया। अब कुछ नहीं है। अब देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताने के लिए। देखिए क्या है एग्जाम्पल, आप समझिए। मान के चलिए कि देखिए आपको समझना ये है कि आखिर पीसीएम करता है तो क्या करता है, उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं ना, तो और ज़्यादा नीट एंड क्लीन होगा। देखिए मान के चलिए कि यहाँ पर कोई क्या है, एक लड़का है, क्या है, एक लड़का है, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, कोई एक लड़का है, यहाँ पर भी क्या है, एक कोई, यहाँ पर मान के चलिए कि कोई एक लड़की है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको जो आता है ना, ये लड़कावा के क्या आता है, हिंदी बोलने आता है, क्या आता है,
हिंदी बोलने आता है, ये लड़कियाँ का जो है ना इसको क्या आता है, इंग्लिश बोलने आता है, बोल पाती है, इंग्लिश बोल पाती है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर इसको कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है हमारा ये लड़कवा कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा इसके पास, तो उसके लिए एक ऐसा पर्सन चाहिए जो क्या करता है, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हो। क्या करता हो, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हो। कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो क्या करता हो, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हो, ठीक ना। तो क्या करेगा, मान के चलिए कि ये यहाँ पर क्या हिंदी में लिखा आम, आम क्या है, इसके पास इंफॉर्मेशन है, इस आम इंफॉर्मेशन को इसको पास पहुँचाना है, तो ये भेजेगा पीसीएम के पास। किसके पास, यानी जो हमारा बीच वाला ऐसा लड़का है जो क्या करता है हिंदी से इंग्लिश में चेंज करता है, उसके पास भेजेगा। ई क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश में, यानी मैंगो में कन्वर्ट कर देगा। किस में, मैंगो में कन्वर्ट कर देगा, ठीक ना, ये कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से समझने वाला बात ये है ना कि पीसीएम कुछ नहीं करता है, जस्ट इसी के जैसा करता है। पीसीएम क्या करता है कि इसके पास एनालॉग आता है, किसके बाद, तो सैम्पलिंग प्रोसेस के बाद इसके पास, मान के चलिए कि ये लड़का जो है ना बीच वाला, वो हमारा क्या है, पीसीएम है। तो इसके बाद जो आता है हमारा, किसके आता है, एनालॉग, वो कौन आता है, यहाँ से सैम्पलिंग प्रोसेस के बाद आता है, ठीक ना। और उसको चेंज करता है डिजिटल में, किस में करता है, डिजिटल में, लेकिन मतलब वही रहता है। क्या रहता है, मतलब वही रहता है। जैसे में देखिए यहाँ पर आम का मतलब क्या था, हिंदी में लिखा था आम था, यहाँ पर क्या था, मैंगो लिखा होता, इंग्लिश में लिखा होता। उसी तरह से यहाँ पर क्या करता है कि हिंदी में बोल रहे हैं, एनालॉग के रूप में जो लिखा रहता है इन्फॉर्मेशन वही रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि एनालॉग के रूप में वही इन्फॉर्मेशन रहेगा, लेकिन उसको चेंज कर देगा डिजिटल में, यानी उसमें कोई चेंज नहीं करेगा, सॉरी बोल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर देगा। चेंज का अर्थ और रिप्रेजेंट का अर्थ यहाँ पर जानते हैं अलग अलग होता है। रिप्रेजेंट मतलब कोई होता ना है कि सेम रहेगा, उसमें जो डेटा है हमारा सेम रहेगा, ठीक ना। चेंज मतलब चेंज, तो वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर देगा। क्या करेगा कि एनालॉग को डिजिटल में रिप्रेजेंट कर देगा, यही पीसीएम है। ये पीसीएम कुछ नहीं है, हल्का है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अब देखते हैं इसकी बनावट देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, कंसिस्टेंट ऑफ लिखे हैं कि पीसीएम जो हमारा है, पीसीएम लिखे ना कि पीसीएम सिस्टम कंसिस्टेंट ऑफ, यानी पीसीएम जो हमारा कौन कौन से पोर्शन से मिल करके बनाया जाता है। जैसे में देखिए हम देखिए एक क्या है, हमारा हाथ से मिल करके हैं, हम बने हैं किससे, हाथ से मिले हैं, मूड़ी का भाग है, पेट का भाग है कि नहीं, पैर का भाग है। उसी तरह से इसका एक पोर्शन है, ठीक ना। तो वही पोर्शन से मिल करके जो हमारा पीसीएम बनता है, क्या बनता है, पीसीएम बनता है। समझ में आया। अब देखिए हम मान के चलिए कि हाथ है, तो हाथ के भी अंदर कुछ कुछ है ना, तो इसके अंदर भी बहुत सारा एलिमेंट होगा, इसके अंदर भी बहुत सारा एलिमेंट होगा, लेकिन मेन जो पोर्शन हम जिसको करेंगे वो हमारा क्या है, यही 3 गो से मिल करके बनता है, ठीक ना। तो पहला में क्या है, पीसीएम कौन से कौन क्या है, पीसीएम जो हमारा है कौन कौन से मिल करके बना है। तो पीसीएम जो मिल करके बना है हमारा, पीसीएम ट्रांसमीटर से, यानी ट्रांसमीटर वाला सेक्शन से मिल के बना है। और किससे मिलकर बना है, तो पीसीएम ट्रांसमिशन पथ से मिलकर बना है। और किससे मिलकर बना है, तो पीसीएम रिसीवर से मिलकर बना है। किससे बनकर मिला है, पीसीएम रिसीवर से मिलकर बना है। यही हमारा 3 गो है जिससे मिल करके बनता है। और अगले पार्ट में देखेंगे इसका क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम देख लेंगे। और ब्लॉक डायग्राम भी हम अच्छी तरह से समझ में आएगा, जिस तरह से ये वाला समझ में आया उस तरह से ब्लॉक डायग्राम भी समझ में आएगा। ये VVI नहीं MVVI टॉपिक है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, और यहाँ से आपको कोई दिक्कत होता है तो पूछिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और इसको नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से हम हट जाते हैं।